चलिए देखते हैं रूल्स नंबर 4 में। यदि वाक्य देखो लिखा, यदि वाक्य नकारात्मक है तो इन्वर्टेड कामा को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। इसके पहले जैसे आपको बताया गया था साइड टू को, है ना, अगर साइड टू आ रहा है तो साइड टू को हम भाव के अनुसार कमांडेड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड वैसे ही बदलेंगे, ठीक। बट यहाँ कहा है भैया नॉट टू का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य नकारात्मक है तो। देखो लिखा है सी सेड डोंट प्ले इन द फील्ड, उसने कहा फील्ड पर मत खेलो। तो देखो सी अब साइड के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड। अब डोंट प्ले इन द फील्ड, डू नॉट को हटाकर हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे और प्ले इन द फील्ड, ठीक। अब देखिए ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका इसका बनाने का क्या है, अगर आप भाव के अनुसार साइड को नहीं बदलना चाह रहे हैं तो एक नकारात्मक वाक्य होता है फॉरवर्ड, ठीक। ये फॉरवर्ड एक नकारात्मक शब्द है, इसको भैया लगा दीजिए साइड टू के स्थान पर। जब साइड टू को हम फॉरवर्ड में बदलेंगे तब कंजक्शन दैट के दर पर टू का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, हाँ समझ बात आ रही कि नहीं। अगर साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तब हम नॉट टू के दर पर केवल और केवल टू और नॉट वोट नहीं लगाते हैं। जैसे देखो लिखा है आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा डोंट कॉल मी ब्रदर, ठीक। तो देखो आई साइड टू के दर पर क्या हो गया, फॉरवर्ड। आई साइड टू के स्थान पर फॉरवर्ड, हिम डोंट। अब इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, टू। अब डू नॉट हट जाएगा, केवल टू रहेगा, कॉल मी ब्रदर। या तो आप ऐसे कर दीजिए या फिर ऐसे। अगर इन्वर्टेड कामा के दर पर नॉट टू लगा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, अगर इन्वर्टेड कामा के दर पर नॉट टू लगा रहे हैं तो भाव के अनुसार साइड टू को बदलेंगे, अन्यथा काम क्या करेंगे, अगर साइड टू के दर पर फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो फिर केवल और केवल टू, ठीक। दोनों सेम है बट कहा है दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है ना। देखो इसमें देखते हैं उसने आदेश दिया नॉट टू प्ले इन द फील्ड, कहा कि मैदान में ना खेलो। और इसमें देखिए उसने मना किया कि मुझे भाई ना कहो, ठीक। अब देखते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे लेट। जिन वाक्यों में लेट आता है उसका परिवर्तन कैसे करते हैं वो आज समझेंगे। यदि वाक्य लेट से प्रारंभ होता है तो साइड टू को भाव के अनुसार, जैसे रूल्स नंबर फर्स्ट में बताए थे वही काम यहां भी करना है। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में साइड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदलकर कंजक्शन टू लेट का प्रयोग करते हैं। काहे का, समझ रहे हो नहीं, सेम रूल्स वैसे ही है, ठीक। बट यहाँ हम टू लेट का प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं, है ना। केवल एक ही रूल से समझो भैया, अगर लेट से प्रारंभ हो रहा है तो का प्रयोग करेंगे टू लेट का। द मदर सेड टू ग्रैंड मदर, माता ने दादी से कहा, माता ने दादी से कहा माने लेट मी कुक द फूड, भोजन मुझे पकाने दो। अब भैया माँ के रहते हुए दादी में खाना बनाओ कितनी बुरी बात है ना। तो माँ कह रही है कि हमें खाना बनाने दीजिए, तो अब चलिए इसका इनडायरेक्ट परिवर्तन कर रहे हैं। द मदर, अब सैड के स्थान पर देखो मम्मी क्या कह रही है कि मुझे खाना बनाने दीजिए, ऑर्डर दे रही कि रिक्वेस्ट की क्या कर रही बताओ, हाँ रिक्वेस्टेड। तो यहाँ साइड टू के दर पर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। द मदर रिक्वेस्टेड ग्रैंड मदर, है ना। अब लेट इन्वर्टेड कामा, लेट से प्रारंभ हो रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे, टू लेट। तो यह देखो टू लेट। अब देखिए भैया मी है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, तो ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। सब्जेक्ट है मदर तो मदर का ऑब्जेक्टिव केस है ना, क्या हो जाएगा हर, टू लेट हर कुक द फूड, ऐसे इसका प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आएगी, है ना। तो बस लेट वाले में सिर्फ ध्यान ये रखना है
साइड टू के स्थान पर भाव के अनुसार जो निकलेगा उसका प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कामा के दर पर टू लेट का, बाकी सब सेम सेम रहेगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं अब रूल्स नंबर 6 देखो, 5 में केवल लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य थे। ठीक, अब रूल्स नंबर 6 में लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो रूल्स नंबर 6 में यदि वाक्य लेट अस से प्रारंभ हो रहा है तो साइड टू को वही भाव के अनुसार बदल देते हैं। सब लोगों को पता कि नहीं? अब देखो भैया, कंजक्शन के दर पर कंजक्शन के रूप में हम काहे का प्रयोग करेंगे? दैट, है ना। इसमें टू का प्रयोग करते थे, ठीक, टू लेट का, बट यहां हम प्रयोग करेंगे दैट का, है ना। अब देखो लेट अस को दे शुड या वी शुड में बदल देते हैं। सिर्फ 2 रूल्स है, पहला भाव के अनुसार साइड टू को बदलते हैं, दूसरा लेट अस को दे शुड या वी शुड में और कंजक्शन दैट का प्रयोग। देखो जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, सी सेड मोहन, है ना, यह क्या हो जाएगा? सी सेड, हाँ, सी सेड टू मोहन, लेट अस प्ले द म्यूजिक कैसे स्टार्ट हो रहा है? लेटर से, तो सबसे पहले लिख देंगे सी प्रपोज्ड मोहन, है ना, सी प्रपोज्ड मोहन। कंजक्शन के दर पर कंजक्शन के रूप में बताओ क्या प्रयोग करेंगे, है ना, सी प्रपोज्ड मोहन दैट। ले भैया, ये दैट का प्रयोग था, दैट का प्रयोग कर दिए हैं। अब बताओ लेट अस के स्थान पर क्या लगाएं? आप जो लगाने लगा दीजिए, चाहे दे शुड का प्रयोग करो चाहे वी शुड। तो बताओ क्या लगाएं? तो सी प्रपोज्ड मोहन दैट वी शुड, अब उसी तरह उतार दीजिए प्ले द म्यूजिक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगला देखते हैं, फिर जो बच्चे नहीं समझ पाए वो इसमें समझो। यू सेड टू मी, यू का क्या रहेगा? यू, हाँ, सजेस्टेड मी, है ना, यू सजेस्टेड मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब लेट अस के दर पर बताए थे ना, दे शुड लगाए चाहे, तो दैट वी शुड गो टू होम। समझ पाए सभी लोग? हाँ, चलो भैया, HW दे रहे हैं, नोट करें HW तुरंत।